हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। मेरा नाम मकसूद मेमन है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स समझने के पहले आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज शेयर। शेयर होता क्या है? तो शेयर यानी सिंपल यहां पे बताऊं मैं आपको कि जो भी कंपनी का कैपिटल होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसे हम कहते हैं शेयर। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर में बता दूं कि कंपनी का शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपीज। कंपनी का कैपिटल है 1,00,000 रुपीज और उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 10,000। ठीक है, तो 1,00,000 रुपीज को अगर हम लोग 10,000 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है 10 रुपीज। मतलब एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। तो ये जो पार्ट है 10 रुपीज, इसे ही हम कहते हैं शेयर। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो बन जाता है पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। मतलब वो एक टाइप का ओनर बन जाता है कंपनी का। अब जो भी पर्सन ये शेयर खरीदता है उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ शेयर्स। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक्स में जाते हैं और बेसिक्स में जाके देखते हैं कि शेयर की कैसे प्रोसीडिंग्स होती है। तो सिंपल है यहां पे कि एक कंपनी है यहां पे, और एक कंपनी है और एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर को उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? वो पैसा देगा कंपनी को। ठीक है, और पैसा देगा और इन रिटर्न कंपनी उसे क्या देने वाली है? शेयर देने वाली है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये इश्यू ऑफ शेयर्स समझ में आ गया। तो चलिए इसका भी उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब जैसे वही कंपनी है वही इन्वेस्टर है। ठीक है, अब कंपनी को अपने शेयर उस इन्वेस्टर से बायबैक करने, मतलब खरीदने हैं वापस से। तो कंपनी यहां पे क्या करेगी? उस इन्वेस्टर को पैसा देगी और इन्वेस्टर क्या करेगा उसके बदले में? वो अपने शेयर कंपनी को रिटर्न कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब बायबैक ऑफ शेयर्स में यहां पे इसका इफेक्ट्स देख लेते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स करने से, शेयर्स को बायबैक करने से क्या इफेक्ट्स हो जाता है। तो सबसे पहला है शेयर कैपिटल में रिडक्शन आ जाता है। मतलब जो कंपनी के शेयर कैपिटल होती है, जो कंपनी ने कैपिटल इतना जनरेट किया है, लोगों से पैसा जनरेट किया है, तो अगर कंपनी अपने शेयर फिर से खरीदेगी तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पहला इफेक्ट हो जाता है। दूसरा इफेक्ट है कि कंपनी जो है अगर बायबैक करती है तो कंपनी को, शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। जो भी शेयर्स खरीदेगी तो उसके बदले में ऑब्वियसली कि कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी। तो यहां पे क्या हो जाता है? एक कैश, हमारा अच्छा खासा कैश जो रहता है वो कंपनी से कम हो जाता है। देन तीसरा इफेक्ट हो जाता है यहां पे कि कंपनी जो भी शेयर होल्डर्स का यहां पे बायबैक करती है, उन सारे शेयर होल्डर्स का जो नाम होता है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाल दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे बायबैक ऑफ शेयर्स के इफेक्ट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। मतलब कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स करना पड़ता है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स करने से यहां पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। मतलब यहां पे अर्निंग पर शेयर कंपनी का इंक्रीज हो जाता है। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया है कि शेयर होल्डर्स ये क्या हो जाते हैं? ओनर हो जाते हैं। जब अगर शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के तो शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं? ओनर हो जाते हैं। तो यहां पे शेयर होल्डर जब ओनर हो जाते हैं तो कंपनी अपना प्रॉफिट जो भी कमाती है वो उनको बांटना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। तो अगर कंपनी अपना प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो यहां पे एक शेयर होल्डर को कितना रुपया मिलेगा उसे ही हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। तो चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं। सपोज कंपनी ने 50,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है और इनके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है यहां पे 10,000 है। ठीक है, 50,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने और 10,000 शेयर्स है यहां पे कंपनी के। तो सिंपल है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 50,000 रुपीज को 10,000 शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें 5 रुपीज जो है वो है एक शेयर के पीछे अर्निंग हो जाएगा। मतलब ये जो 5 रुपीज हो जाएगा इसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है? अगर कंपनी बायबैक करती है तो अल्टीमेटली कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है रिड्यूस एक्सेस शेयर कैपिटल। तो कंपनी अगर
कंपनी अगर बायबैक करती है तो उनका जो एक्सेस शेयर कैपिटल है, मतलब बहुत सारा पैसा पड़ा है कंपनी के पास कैपिटल के फॉर्म में, लेकिन वो कंपनी यूटिलाइज नहीं कर पा रही अपने बिजनेस में, तो वो पैसे को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ बायबैक। मतलब अगर बायबैक कर देंगे तो एक्सेस कैपिटल क्या है, वो रिड्यूस हो जाएगा। ये एक दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तीसरा है कि टू यूटिलाइज दी आइडल कैश विच इज लाइंग इन द बिजनेस। मतलब बहुत सारा एक्सेस कैश पड़ा है कंपनी के पास, ठीक है, बैंक अकाउंट में है पैसा बहुत सारा, या फिर कैश पड़ा है कंपनी के लॉकर में, बट उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो अब ये कैश इतना सारा पड़ा है, अब वो कैश तो कुछ फंड्स हमें कुछ इनकम तो देने नहीं वाला है, तो ऐसे कैश को क्या कर सकते हैं, ऐसे कैश को हम लोग बायबैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर बायबैक कर देंगे तो हमें फ्यूचर में फिर कम डिविडेंड देना पड़ेगा, इसीलिए ये जो कैश है, इस कैश को यूटिलाइज किया जाता है बायबैक करने के लिए। ये एक तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। देन चौथा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट टेक ओवर अटेम्प्ट्स बाय दी कॉम्पिटिटर्स। मतलब जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, दे हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ टेक ओवर अवर बिजनेस। मतलब हमारा बिजनेस जो होता है उसे टेक ओवर करने के लिए उनके पास बहुत हाई चांसेस रहते हैं, अगर हमारे शेयर्स की होल्डिंग मार्केट में 51% से ज्यादा है। तो अगर सपोज मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग्स है 60% मार्केट में और 40% मैंने रखे हैं, मतलब 40% के जो शेयर्स है वो मैंने अक्वायर किए एज अ ओनर ऑफ द कंपनी एंड 60% शेयर्स आर इन द मार्केट। तो द कॉम्पिटिटर फर्म or a competitor business, what they can do is they can buy that shares from the shareholders and they can create their 60% holdings। तो यहाँ पे 60% की होल्डिंग्स उनकी आ सकती है। अगर उनके पास 50 या 51% से ज्यादा, अगर कॉम्पिटिटर्स के पास 51% से ज्यादा होल्डिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली दे कैन टेक मेजर डिसीजंस ऑफ द कंपनी। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाता है, अपने शेयर्स बायबैक करने से यहां पे फायदा यह हो जाता है कि जो टेक ओवर अटेम्प्ट्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स बायबैक के। तो चलिए देखते हैं शेयर्स बायबैक किस तरह से किया जाता है। तो शेयर बायबैक यहां पे 3 तरीके से किया जा सकता है। शेयर कैन बी बायबैक एट पार। एट पार का मतलब है 100 रुपीज का शेयर है और मैंने मेरे शेयर 100 रुपीज में ही खरीदे हैं यहां पे, तो इसे हम कहते हैं शेयर बायबैक एट पार, ठीक है। तो देन दूसरा आ जाता है शेयर बायबैक एट प्रीमियम, ठीक है। मतलब प्रीमियम का मतलब है सपोज मैं 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहा हूं, शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे एक ही शेयर मेरा बायबैक करना है और एक शेयर की कीमत है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज के शेयर मैं खरीदूंगा, बट पेमेंट करते वक्त मैं 10% ज्यादा दूंगा, मतलब 10 रुपीज ज्यादा दूंगा, मतलब 110 रुपीज मैं शेयर होल्डर को पे करूंगा। तो यहां पे 100 रुपीज का शेयर मुझे मिल रहा है और मैं शेयर होल्डर को पे कर रहा हूं 110 रुपीज, तो यहां पे मेरा नुकसान है, ठीक है। तो शेयर इस तरीके से भी बायबैक किया जा सकता है। तो यहां पे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेयर बायबैक एट प्रीमियम। 100 का शेयर 110 रुपए में खरीदा। तीसरा आ जाता है शेयर कैन बी बायबैक एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमें एग्जांपल ले लेते हैं, 5% डिस्काउंट पे मैंने शेयर, ऐसा होता नहीं है, रेयर इन केस होता है, ठीक है। मतलब मेरा शेयर 100 रुपीज का है और मैं खरीदते वक्त 95 रुपीज दे रहा हूं शेयर होल्डर को, ठीक है। तो यहां पे मेरा फायदा हो रहा है, शेयर मुझे मिल रहा है 100 रुपीज का बट मैं पेमेंट कर रहा हूं 95 रुपीज का। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेयर बायबैक एट डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर बायबैक एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो चलिए देखते हैं कि शेयर्स जो है, शेयर्स बायबैक करने हैं हमें, तो उसके लिए हमें फंड्स कहां से मिलेंगे, वेयर वी कैन गेट द कैश और वेयर वी कैन गेट द फंड्स टू बाय बैक सच शेयर्स, ठीक है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए हमारे पास 2 रूल्स दिए गए हैं यहां पे। पहला आ जाता है फ्रेश इश्यू, ठीक है। अगर मुझे बायबैक करना है, सपोज मैंने सोचा है कि मुझे 1 लाख रुपीज के शेयर्स बायबैक करने हैं, तो 1 लाख रुपीज के लिए मेरे पास 1 लाख रुपीज तो चाहिए। तो 1 लाख रुपीज के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फ्रेश इश्यू, मतलब मैं क्या करूंगा, बायबैक करने के पहले मैं कुछ प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इश्यू करूंगा। तो सपोज आई हैव डिसाइडेड टू इश्यू 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन द मार्केट। अभी 10,000 शेयर्स मैंने मार्केट में इश्यू किए 10 रुपीज के, मतलब मुझे 1 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे। अब मेरे पास ये 1 लाख रुपीज आ गया। अब इस 1 लाख से क्या कर सकता हूं, मैं बायबैक कर सकता हूं इक्विटी शेयर्स। तो ये हो गया हमारा फ्रेश इश्यू, दैट इज द फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो है सीआरआर क्रिएट करना। मतलब ऑलरेडी मेरी कंपनी के पास बहुत सारा फंड्स है, बहुत सारा रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, तो वो फ्री रिजर्व का पैसा मैं यूटिलाइज कर सकता हूं और वो पैसा मैं यूटिलाइज करके बायबैक कर सकता हूं। तो यहां पे सीआरआर कैसे क्रिएट किया जाता है? सीआरआर हम लोग फ्री रिजर्व से क्रिएट करते हैं। फ्री रिजर्व में कौन से रिजर्व आते हैं? यहां पे जनरल रिजर्व आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता है। तो ये जो रिजर्व में से हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपीज सपोज मुझे बायबैक करना है, तो 1 लाख रुपीज में जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं क्या करूंगा, यहां पे सीआरआर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस तरीके से सीआरआर क्रिएट हो जाएगा और मैं सक्सेसफुली बायबैक कर सकता हूं शेयर्स को। तो चलिए देखते हैं अभी आगे अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो अगर अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें अकाउंटिंग एंट्रीज का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक फॉर्मेट देखेंगे। टोटल 5 जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री है अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक। तो सपोज एक कंपनी को अपने शेयर्स बायबैक करने हैं। ठीक है, तो शेयर्स बायबैक करने हैं तो उन्हें पता करना पड़ेगा कि उनको कितना बायबैक करना है। तो बायबैक करने के लिए बायबैक ड्यू की एक एंट्री पास की जाती है और वो एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल वाली बायबैक है। अगर बायबैक प्रीमियम पे करना है, ठीक है, बायबैक अगर कंपनी ने प्रीमियम पे किया है तो एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो यहां पे सिंपल है, जितना अमाउंट का बायबैक करना है, जितना शेयर कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा, जितना एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम ऑन बायबैक में आ जाएगा और टोटल अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर में आ जाएगी। तो ये हो जाती है हमारी पहली जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। देन सेकेंड आ जाता है फ्रेश इश्यू। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि अगर बायबैक करना है तो आपको फंड्स जनरेट करने पड़ेंगे। 2 तरीके होते हैं, एक सीआरआर और दूसरा फ्रेश इश्यू। तो फ्रेश इश्यू करना है तो फ्रेश इश्यू के लिए सिंपल एंट्री है यहां पे कि आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं, तो आपकी जर्नल एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री फॉर्मेट ऑफ फ्रेश इश्यू। तीसरा जो जर्नल एंट्री है वो है सीआरआर को क्रिएट करना है। अब सीआरआर को क्रिएट करना है तो हम कहां से करेंगे, फ्री रिजर्व में से करेंगे। तो फ्री रिजर्व में से जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है, अवेलेबल। तो उसी में मुझे सीआरआर क्रिएट करना है। तो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री। देन फोर्थ एंट्री आ जाती है पेमेंट की। अब हमने यहां पे ड्यू की एंट्री कर दी, फ्रेश इश्यू की एंट्री कर दी, सीआरआर की एंट्री कर दी। अब क्या करना है, सिंपल पेमेंट करना है शेयर होल्डर्स को। तो पेमेंट की एंट्री सिंपल है यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ये हो जाएगी आपकी पेमेंट की एंट्री। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर। ठीक है, ये 4 एंट्री तो आनी ही है आपको, बट 4 एंट्री आएगी। और ये 5वीं जो एंट्री है वो है प्रीमियम से रिलेटेड। अगर इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम पे बायबैक किया है तो जो प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया है वो भी तो हमें कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग फ्री रिजर्व में से ही यूटिलाइज करते हैं। तो फ्री रिजर्व में से यूटिलाइज करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। मतलब ये जो सपोज 10,000 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है तो वो 10,000 के अमाउंट में कहां से लूंगा, फ्री रिजर्व में से लूंगा। जैसे कि मैंने आपको एंट्री में बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सपोज मैं 5,000 ले लूंगा और सिक्योरिटी प्रीमियम से 5,000 ले लिया, टोटल 10,000 हो गया एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। तो ये हो जाती है 5 जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये, 5 जर्नल एंट्रीज है जिसके बेस पे ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, अभी आज हम लोग एक प्रॉब्लम सम भी साथ में, एक सिंपल सा प्रॉब्लम सम भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट है और प्रैक्टिकल पार्ट ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सम शुरू करते हैं बायबैक का। एक सिंपल सा प्रॉब्लम सम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपको देख सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, 1,20,000 equity shares of rupees 10 each, 12 lakh, security premium 70,000, general reserve 3,50,000,
the company decided to buy back 25% of the equity share capital at rupees 12 per share. Pass journal entries without narration. तो यहां पे इन्होंने बोला है हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है, और इन्होंने बोला है 12 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर कैपिटल अवेलेबल है कंपनी का, ठीक है, तो हमें 25% उसका बायबैक करना है। 25% बायबैक करना है मतलब कितना हो जाएगा, 12 लाख का 25% अगर बायबैक करना है मतलब 4 लाख हो जाएगा, सॉरी 3 लाख रुपीस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बायबैक कितना करना है, 3 लाख रुपीस करना है। 3 लाख रुपीस का शेयर्स हमें बायबैक करना है। एक शेयर कितने का है, 10 रुपीस का शेयर है, ठीक है। 10 रुपीस का शेयर है मतलब इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमें बायबैक करना है 30,000 शेयर्स। सो वी हैव टू बाय बैक 30,000 शेयर्स एट ₹12 ईच, ठीक है, 12 रुपए का है। तो 12 रुपए का है मतलब उसमें से 10 रुपीज हमारा शेयर है, शेयर कैपिटल हो जाएगा, और 2 रुपीज हमारा हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं, मतलब 10 रुपीज का शेयर लेंगे लेकिन देते वक्त हम लोग उसको पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर को 12 रुपीज का, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी सबसे पहले हम लोग अमाउंट ड्यू फॉर बायबैक की एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए आपको। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं क्या है। तो अभी हमें पता है हम लोग को 3 लाख रुपीस के शेयर्स बायबैक करने हैं, ठीक है। 3 लाख रुपीस के शेयर बायबैक करने हैं 12 रुपीस के, तो फिर यहाँ पे 30,000 इंटू 12 3,60,000 रुपीज हमें पेमेंट करना होगा। तो चलिए देखते हैं पहली एंट्री में अमाउंट ड्यू फॉर बायबैक की आपको एंट्री बता रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट, डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे 30,000 इंटू 10 हो जाएगा, यहां पे 30,000 इंटू 2 हो जाएगा, आपके समझने के लिए बता रहा हूं मैं यहां पे, और यहां पे 30,000 इंटू 12 हो जाए, ठीक है। सो 30,000 इंटू 10 दैट इज 3 लाख रुपीज, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 30,000 इंटू 2 60,000 एंड टोटल अमाउंट पेएबल टू शेयर होल्डर इज 3,60,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे इस क्वेश्चन में हमें फ्रेश इश्यू नहीं बोला है, मतलब कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं किया, प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं किया है, तो हमें पूरा का पूरा 3 लाख रुपीज का हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर कहां से क्रिएट करते हैं हम लोग, फ्री रिजर्व से करते हैं। तो यहां पे फ्री रिजर्व हमें कितना दिया है, फ्री रिजर्व हमें दिया है यहां पे, यस, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 रुपीज दिया है और जनरल रिजर्व 3,50,000 दिया है। तो चलिए हम लोग इसी में से रिजर्व सीआरआर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सीआरआर की एंट्री भी मैं पास कर रहा हूं, ये हमारी अमाउंट ड्यू फॉर बायबैक की एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री है सीआरआर की। सीआरआर के लिए हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, देन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कितना सीआरआर क्रिएट करना है, 3 लाख का, 3,60,000 नहीं लेना, 3 लाख का सीआरआर क्रिएट करना है। 3 लाख का सीआरआर क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 है, वो पूरा यूटिलाइज कर लेंगे, और जनरल रिजर्व में हम लोग सिर्फ लेंगे 2,30,000। एक्चुअल में जनरल रिजर्व में आपको यहां पे दिया गया है 3,50,000 दिया है, बट 3,50,000 में से हमें अभी कितना चाहिए, 2,30,000 चाहिए, क्योंकि 70 तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लिया, और बाकी का बचा हुआ 3 लाख करने के लिए हमें 2,30,000 जनरल रिजर्व में से चाहिए, वो हम लोग ले लेंगे।
और टोटल हमारा जो सीआरआर है वो क्रिएट हो जाएगा 3 लाख रुपीस का। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री फ्री रिजर्व से। देन अब थर्ड एंट्री जो है वो हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के पहले हमने ये जो प्रीमियम दिया है 60,000 रुपीज का एक्स्ट्रा पैसा दिया है, वो भी तो हमें कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से अमाउंट उसकी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फ्री रिजर्व में से 60,000 रुपीज को एडजस्ट करेंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग प्रीमियम एडजस्टमेंट की पहले एंट्री पास कर देते हैं। तो प्रीमियम एडजस्टमेंट की एंट्री के लिए यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कि हमारे पास जनरल रिजर्व अभी भी है ना, जनरल रिजर्व 3,50,000 है, 3,50,000 में से तो 2,30,000 गया, तो अभी भी 1,20,000 बचा है हमारे पास। 1,20,000 में हमें कितना चाहिए, 60,000 ही चाहिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। ठीक है, और हमें कितना चाहिए अमाउंट, 60,000 रुपीज हमें चाहिए। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। देन फोर्थ एंट्री है पेमेंट की। बायबैक की अमाउंट भी हम लोग ने फाइंड आउट कर ली, सीआरआर क्रिएट कर लिया, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया उसका भी एडजस्टमेंट कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग को पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए सिंपल है, यहां पे एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गया हमारा पेमेंट की एंट्री। पेमेंट कितना करना है, पूरा पेमेंट करना है 3,60,000 का। तो यहां पे 3,60,000 रुपीज का पूरा पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, जर्नल हम लोग करते हैं तो जर्नल की टोटल भी करनी होती है, तो जर्नल की टोटल यहां पे कर लेंगे 3,60,000, 3,60,000, 7,20,000, 7,20,000 एंड 7,80,000, 10,80,000। तो यहां पे टोटल भी कर लेते हैं, चलो जर्नल की। तो ये हो गया एक सिंपल प्रॉब्लम सम बेस्ड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम सम भी समझ गया होगा और जो थियोरेटिकल पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो भी समझा होगा। सो थैंक यू सो मच। आप ये जो मेरा वीडियो है इसे अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।